नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने देश भर में चल रही महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेल, ऊर्जा और डिजिटल परियोजनाओं पर खास फोकस किया गया। आज हुई इस अहम बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य समय पर परियोजनाओं को पूरा करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। समीक्षा के दौरान सड़क, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। कई परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं को भी बैठक में प्राथमिकता दी गई। सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि देरी वाली परियोजनाओं की पहचान की जाए, जमीनी स्तर पर समस्याओं का तुरंत समाधान हो। केंद्र सरकार का कहना है कि इन विकास परियोजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार लगातार नई डिजिटल सेवाओं को लागू कर रही है। सरकार का लक्ष्य कागजी कामकाज को कम करना, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग को देश भर में बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे लेन देन हुआ और भी आसान। ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर इसकी बड़ी मिसाल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन हर क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो रहा है। ई गवर्नेंस से सेवाएं पारदर्शी बन रही हैं। साथ ही साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा को लेकर भी सरकार सख्त कदम उठा रही है। नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का मानना है कि डिजिटल सेवाओं से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आम लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। भारतीय रेलवे लगातार यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। नई घोषणाओं का मकसद यात्रियों को बेहतर अनुभव देना। नई ट्रेनों और आधुनिक कोचों के जरिए यात्रियों को आरामदायक सीटें और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशनों पर एस्केलेटर, लिफ्ट और बेहतर प्रतीक्षालय जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। डिजिटल टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन स्टेटस और सूचना डिस्प्ले यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जा रही है। रेलवे का कहना है कि इन नई सुविधाओं से यात्रियों की यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इनका उद्देश्य आम नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना है। ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा चोरी और साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन लागू की है। नई गाइडलाइन के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म और वित्तीय संस्थानों को अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। यूजर्स की सुरक्षा के लिए मजबूत पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया है। गाइडलाइन में साफ कहा गया है, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, अनजान कॉल और मैसेज से सावधान रहें, अपनी निजी जानकारी साझा न करें। साइबर अपराध की शिकायत के लिए सरकार ने हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल को और मजबूत किया है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। नई योजना के तहत अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अस्पतालों में आधुनिक मशीनें, आईसीयू सुविधाएं और एम्बुलेंस सेवाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन सेवाओं के जरिए मरीजों को घर बैठे इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना से इलाज सस्ता और सुलभ होगा। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। आम जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार का कहना है कि यह योजना देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेगी और हर नागरिक तक बेहतर इलाज सुनिश्चित करेगी। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए देश भर में सड़क सुरक्षा अभियान को तेज कर दिया गया है। सरकार और प्रशासन मिलकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। सड़क सुरक्षा को लेकर स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तकनीक की मदद से ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक उल्लंघन पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने अपील की है, गति सीमा का पालन करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, ट्रैफिक नियमों का सम्मान करें। प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा अभियान से हादसों में कमी लाई जा सकेगी और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ाने पर सरकार का जोर। सरकार का फोकस अब भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर है। नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल प्रक्रिया को अनिवार्य किया जा रहा है। परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी निगरानी जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य नकल और धांधली पर रोक, समय पर परिणाम, मेरिट आधारित चयन। युवाओं का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत होगा। सरकार का दावा है कि भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ाने से योग्य उम्मीदवारों को सही अवसर मिलेगा। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा निशाना साधा है।
विपक्ष का आरोप है कि आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है। खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन तक महंगाई आम लोगों की जेब पर असर डाल रही। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि महंगाई को नियंत्रित करने में सरकार नाकाम रही है। विपक्ष का कहना है कि रसोई गैस, सब्जियां और ईंधन के दाम लगातार आम जनता को परेशान कर रहे हैं। विपक्ष ने मांग की है कि सरकार तुरंत राहत पैकेज और महंगाई पर ठोस कदम उठाए। वहीं सरकार का कहना है कि महंगाई को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा आने वाले दिनों में संसद और सियासत दोनों में गरमाया रह सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाती है। देश की राजनीति में गठबंधन राजनीति को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आगामी चुनावों और संसद सत्र को देखते हुए गठबंधन राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। कई नेताओं ने गठबंधन को लेकर अपने अपने बयान दिए हैं, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्षी दल एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सीट बंटवारे जैसे मुद्दों पर मंथन जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गठबंधन राजनीति में आपसी तालमेल, नेतृत्व का सवाल, साझा एजेंडा सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं सत्तारूढ़ दल ने विपक्षी गठबंधन को अवसरवादी बताते हुए उसकी एकता पर सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर गठबंधन राजनीति को लेकर बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है। सियासत का यह खेल अब किस मोड़ पर जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई है। राज्य सरकार ने समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में चल रही विकास परियोजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई। सड़क, पुल, एक्सप्रेसवे और मेट्रो जैसी बड़ी परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। ग्रामीण विकास और जल आवास तथा बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तय समय सीमा का पालन हो, गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, देरी पर सख्त कार्रवाई हो। सरकार का कहना है कि विकास परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राज्य सरकार का दावा है कि इन विकास परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और जनता को सीधा लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने शहरों में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए शहरी परिवहन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इससे आम यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के बड़े शहरों में ट्रैफिक और भीड़ एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। नई योजना के तहत मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। इससे प्रदूषण में कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य ट्रैफिक जाम कम करना, यात्रा समय घटाना, पर्यावरण संरक्षण। सरकार का कहना है कि इस फैसले से शहरी परिवहन अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगा। महाराष्ट्र सरकार के इस बड़े फैसले से शहरों में रहने वाले लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा सुधार को लेकर नई पहल शुरू की है। इससे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार ने कई अहम कदम उठाने का फैसला किया है। नई पहल के तहत डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि पढ़ाई का स्तर और बेहतर हो सके। इस पहल में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, डिजिटल लर्निंग, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं। छात्रों और अभिभावकों को उम्मीद है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा। बिहार सरकार का कहना है कि यह नई पहल राज्य की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देगी और छात्रों के भविष्य को मजबूत बनाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नई राहत योजना की घोषणा की है। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों के लिए सरकार ने वित्तीय और तकनीकी सहायता की योजना बनाई है। योजना के तहत किसानों को फसल बीमा, कर्ज माफी और कृषि तकनीक में मदद दी जाएगी। सिंचाई और आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। इससे उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक मदद सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी। समय पर लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। योजना से रोजगार और आय बढ़ेगी। किसानों का कहना है कि इस योजना से उनकी आर्थिक परेशानियां कम होंगी और खेती में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार की यह राहत योजना राज्य के लाखों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हो सकती है। राजस्थान सरकार ने राज्य में पर्यटन को और विकसित करने के लिए नई योजना की घोषणा की है। इससे पर्यटन उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
योजना में पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा और हेरिटेज होटल, गाइड सर्विसेज और लोकल शिल्प को प्रमोट करना शामिल है। पर्यटन स्थलों तक पहुंच को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और बेहतर सड़क मार्ग बनाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य रोजगार बढ़ाना, स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, पर्यटक अनुभव को और आकर्षक बनाना। पर्यटकों और स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि इस योजना से पर्यटन में नई रफ्तार आएगी और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राजस्थान सरकार की यह पहल राज्य को देश और दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर और चमकाएगी। दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए नई ट्रैफिक नियमावली लागू की गई है। इन नियमों का उद्देश्य सुरक्षित और सुचारू यातायात सुनिश्चित करना है। नए नियमों के तहत ओवर स्पीडिंग, हेलमेट न पहनना और लाल बत्ती उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरों की मदद से यातायात निगरानी को और सख्त बनाया जाएगा। नए नियमों में बढ़ा हुआ जुर्माना, पॉइंट सिस्टम, ट्रैफिक शिक्षा और जागरूकता अभियान शामिल हैं। इन नए ट्रैफिक नियमों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी और यात्रा सुगम होगी। गुजरात सरकार ने राज्य में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को और तेज करना है। गुजरात के उद्योग क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई नए प्रोत्साहन और सुविधा योजनाएं पेश की हैं। इन पहलों में लोन सुविधा, टैक्स में छूट और निवेशकों को आसान प्रक्रिया देने पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य राज्य में रोजगार बढ़ाना, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को तेज करना। उद्योगपतियों का कहना है कि गुजरात में निवेश को बढ़ावा देने वाली ये पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी। गुजरात सरकार की यह पहल राज्य को निवेश और उद्योग के मानचित्र पर और मजबूत बनाएगी। पश्चिम बंगाल में लॉ ऑर्डर और प्रशासनिक कार्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमों के पालन में कोई ढिलाई न बरतें। राज्य सरकार ने हाल ही में प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए कि जनता तक सेवाएं समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुंचें। सख्ती का असर लॉ ऑर्डर पर भी दिखाया जा रहा है। पुलिस और अन्य विभागों को सक्रिय और जवाबदेह रहने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत निवारण और सरकारी योजनाओं की समयबद्ध डिलीवरी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का संकेत भी दिया गया है। सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना, नागरिकों तक सेवाओं का शीघ्र लाभ, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश। अधिकारियों का कहना है कि सख्ती और जवाबदेही के इन कदमों से राज्य में प्रशासनिक कार्य प्रणाली और प्रभावी बनेगी। पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक सख्ती से जनता को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है और सरकारी कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। अर्थव्यवस्था को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दुनिया की आर्थिक स्थिति, विकास दर और भविष्य की चुनौतियों का आकलन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय मिश्रित हालात से गुजर रही है। कई विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी बनी हुई, महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और वैश्विक तनाव अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजगार सृजन, व्यापार में स्थिरता, निवेश बढ़ाना आने वाले समय की बड़ी चुनौतियां होंगी। हालांकि कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी के संकेत भी देखे जा रहे हैं, जिससे वैश्विक बाजार को उम्मीद मिली है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट संकेत देती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन सुधार की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। बॉलीवुड से बड़ी खबर, मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर सामने आते ही दर्शकों में देशभक्ति का जोश देखने को मिल रहा है। बॉर्डर 2 के ट्रेलर में देशभक्ति, बलिदान और जज्बे की दमदार झलक दिखाई गई है। सीमा पर तैनात जवानों की बहादुरी और देश के लिए उनके जज्बे को प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बॉर्डर 2 ट्रेलर और देशभक्ति ट्रेंड करने लगे हैं। फैंस का कहना है कि बॉर्डर 2 का ट्रेलर पुरानी बॉर्डर की यादें ताजा कर देता है और फिल्म को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। देशभक्ति और इमोशन का दमदार पैकेज लेकर आया है। अब दर्शकों को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। इन्हीं खबरों के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरें शेयर करना न भूलें।